अयतुल्ला खुमैनी जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्होंने एक बड़ा सरमन दिया, मतलब भाषण दिया। सरमन भाषण से थोड़ा ज़्यादा होता है। एक जो लीडर होता है वो अपने मन में जो है बोलता है। तो उन्होंने बोला है कि ये जो हमला किया है इजराइल ने हमास पे, और जो कर रहा है इजराइल, इस इलाके में इजराइल नहीं टिकेगा। उसने कुछ फोरकास्ट दिया है कि ये इजराइल जो हालत में अपना आक्रमण कर रहा है सब जगह पे, और ईरान सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह को, हूतीस को, हमास को, तो वहाँ कि इजराइल अब नहीं ज़्यादा दिन के लिए लगेगा। जी, हम नहीं सर। बिल्कुल। सरमन में सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खुमैनी ने ओपनली खुला खुला बोल दिया इजराइल को कि जो 7 तारीख को हमास ने वो फ्लड अटैक किया था और इजराइल के ऊपर, ये बिल्कुल लीगल था, कानूनी था। अब कैसे उन्होंने समझाया कि मैं समझाऊं कि ये जो था गाजा स्ट्रिप एक छोटी सी जगह है जहां पैलेस्टीनियंस के ऊपर बहुत दुर्घटना होती थी, उनको आना जाना मुश्किल था। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक कोई टिन में लोगों को भर के रखो, उन्होंने ये कारोबार किया। और कहते हैं कि जब ऐसी हालत होती है, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने रहने के लिए अटैक ऐसे आप कर सकते हो। तो वो अयतुल्ला खुमैनी बोल रहा है कि जो उन्होंने किया 7 अक्टूबर में, उनके मन में, और दुनिया को बताते हैं क्योंकि वो लीडर है, सुप्रीम लीडर है ईरान के, कि जो उन्होंने किया है लीगल है, कानूनी है, और इस पर बहुत चर्चा होगी पूरी दुनिया में। सर, इसके साथ ही प्रधानमंत्री अध्यक्षता की है, सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है। पश्चिम एशिया में जो नए सिरे से शत्रुता फैली हुई है उस पर चर्चा की गई है। आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक। मीडिया ने अनाउंस किया है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री बैठते हैं, उनके साथ डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एनएसए वगैरह होते हैं, अपनी सुरक्षा की जो कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मिली सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी कमेटी की बैठक की। क्योंकि जो हो रहा है पूरी दुनिया में, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई, और जो मिडल ईस्ट में हो रहा है, ईरान अटैक किया हिजबुल्लाह को, अटैक किया उन्होंने हमास को, अटैक किया उन्होंने हूती को, इससे जो आर्थिक स्थिति है दुनिया की बदलने वाली है। हमारे भारत में भी स्टॉक मार्केट थोड़ा गिर गया है, तेल का भाव बड़ा हो जाएगा, और शिपिंग भी अब सुएज कैनाल से नहीं जा सकी, इंश्योरेंस भी बढ़ जाएगा। तो ये बातें हैं जो सुरक्षा कमेटी ने बैठ के, कैबिनेट कमेटी ऑफ द सिक्योरिटी बैठ के उन्होंने बुलाई है, उनकी ये बातें हुई होंगी। ये हमें पता नहीं चलेगा क्या उन्होंने किया, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए कैबिनेट कमेटी ने, सिक्योरिटी ने निश्चय किया होगा कि भारत को सुरक्षित रखने के लिए इस पीरियड में ये जो हो रहा है पूरी दुनिया में, उससे कैसे भारत को चलाना है। तो ये उन्होंने ऑर्डर्स दिए होंगे और उनको पता चलेगा उसके बाद कि भारत में क्या क्या फर्क पड़ता है, अपनी सुरक्षा के लिए हम कारोबार कर सकें। सर, अभी जो उत्तरी इजराइल में रॉकेट सायरन की आवाजें गूंज रही हैं सर। बिल्कुल ठीक। जैसे अयतुल्ला खुमैनी जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनका जो सरमन भाषण बड़ा खत्म हुआ, लग रहा है कि हिजबुल्लाह ने कुछ रॉकेट्स चला दिए इजराइल में, दक्षिण इजराइल में उन्होंने रॉकेट चला दिए। अब ये तो रॉकेट चला रहे थे और इजराइल कहता है कि कुछ डैमेज नहीं हुआ, कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये है कि उनको डरा दिया। हिजबुल्लाह रॉकेट्स के साथ अटैक कर रहा है, लैंड अटैक भी हो गया है, जमीन पे भी अटैक हो गया है, और मीडिया ने रिपोर्ट किया था कुछ 4-5 इजरायली सोल्जर्स मारे गए। हिजबुल्लाह के खिलाफ जो ऑपरेशन है, आधा या ज्यादा तो है बाय एयर, मिसाइल्स, ड्रोन्स, बॉम्बिंग, राइट। अब उसके अलावा इजराइल ने प्लान है उनका, जो वो कहते हैं कि उनके बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर तक हिजबुल्लाह को निकाल के बफर जोन बना दो। और उसका रीजन ये है कि हिजबुल्लाह के पास बहुत सारे छोटी छोटी रेंज के कैट्यूशा पुराने रॉकेट्स हैं, तो वो अगर 20 किलोमीटर लेबनान के अंदर से मारते हैं तो इजराइल में 10-20 किलोमीटर आ जाते हैं। तो इसलिए इजराइल का कहना है कि 30 या 40 किलोमीटर तक अपने बॉर्डर से
इसराइल लेबनान का बॉर्डर करीब 80 या 90 किलोमीटर का है, वहां से करीब 30 किलोमीटर दूर तक इन्हें पिछाड़ दें ताकि ये बफर जोन बन जाए। अब वहां पर अभी जो ग्राउंड ऑपरेशन हो रही है वो हो सकता है इतनी आसानी से ना जाए जितनी इसराइल एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि याद रखिए हमस के पास जो टनल्स थी या हैं गाजा में, वो उनको बनाना हिजबुल्लाह ने सिखाया। हिजबुल्लाह टनल्स का एक्सपर्ट था बिफोर हमस, और हिजबुल्लाह ने जो टनल्स बनाई हैं अपनी साउथ लेबनान में, वो उन्होंने बनाई नॉर्थ कोरियन इंजीनियर्स के साथ और इरानियन इंजीनियर्स के साथ मिलकर उन्होंने मदद करी। तो हिजबुल्लाह की कितनी टनल्स हैं इस इलाके में वी डू नॉट नो, और कुछ टनल्स हिजबुल्लाह की ऐसी भी हैं जो कि इजराइल बॉर्डर से नीचे से होते हुए आकर के इजराइल के किसी गांव में खुलती हैं। इजराइल ने 2018 या 19 में 3 ऐसी टनल्स डिटेक्ट करी थी जो उन्होंने ब्लास्ट करी थी, राइट। तो अब साउथ लेबनान के अंदर जब इजरायली फोर्सेस जाएंगी तो देखना ये है कि टेरेन बहुत अलग है, ये रगेड है, पहाड़ियां हैं, झाड़ है, डेजर्ट टाइप इलाका है, बट वहां पर अगर ये टनल्स ज्यादा हैं तो हिजबुल्लाह के फाइटर्स वही टनल से एक गए घुसे दूसरे से मारा। उन टनल्स में इनके वेपन स्टोरेज है, कम्युनिकेशन सिस्टम इत्यादि है। यहां तक है कि हिजबुल्लाह ने टनल्स बनाई हुई हैं जो कि उनको साउथ लेबनान से बेरूत तक अपने हेडक्वार्टर तक जाती हैं, और साउथ लेबनान टू बेरूत करीब 70-80 किलोमीटर है। तो इतनी लंबी टनल्स हो रहे हैं, बट वो पता तब चलेगा जब ग्राउंड ऑपरेशन होगी क्या उसका आउटकम होता है। अदरवाइज यस, इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन पे तो आगे जा ही रहा है यहां पर, एज वेल एज हिजबुल्लाह की जो हेड है, कमांड कंट्रोल सेंटर्स, उसको रिपीटेडली बॉम्ब करके फ्लैटन आउट कर रहा है। ये दुनिया में दुविधा है, जिसको वो फ्रीडम फाइटर कहते हैं हम उसको टेररिस्ट कहते हैं, और जिसको हम फ्रीडम फाइटर कहते हैं दूसरा उसको टेररिस्ट कहता है। तो मिडिल ईस्ट की वर्ल्ड में ये हम क्लासिक देख रहे हैं। ईरान तो कहेगा ही ना फ्रीडम फाइटर है नसरुल्लाह, और जो भी हम कर रहे हैं हम सही चीज कर रहे हैं, और वो तो दूसरा साइड है जो कि आतंकी है। इजराइल कहता है, एंड राइटफुली ऑल्सो मेनी केसेस में, कि ये आतंक कर रहे हैं, और इजराइल हम जो कर रहे हैं हम फ्रीडम और लिबर्टी के लिए फाइट कर रहे हैं। तो ये क्लासिक डिवाइड रहेगी, दैट इज वन। सेकेंड, ईरान का ये कहना और ये भी समझ आता है क्योंकि ईरान और इजराइल की एक तरह से दुश्मनी इतनी बढ़ चुकी है कि दोनों एक दूसरे का एंड देखने की तरफ चल रहे हैं। इजराइल ने ठाना हुआ है ये गाजा अटैक होता या ना भी होता हमस का 7 अक्टूबर का, इजराइल ने उससे पहले से ही काफी से डिसाइड कर रखा है पब्लिक स्टेटमेंट्स में भी कि वो ईरान को कभी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बनने देगा। और ये खबरें साल भर पहले भी आ रही थी, अब भी आ रही हैं कि ईरान काफी निकट है फ्यूल को लेकर के, एटम बम तो नहीं बट एटॉमिक फ्यूल को लेकर के बनाने के में। तो ऐसे में एक्सपेक्ट तो यही करा जाएगा कि ये जो जंग जा रही है ये ईरान की न्यूक्लियर रिसर्च और न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो फैसिलिटीज हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की तरफ जा रही है इजराइल की तरफ से, एंड ऑल्सो ईरान के अंदर एक रेजीम चेंज सॉरी ईरान के ओके, एंड सेकेंडली ईरान के अंदर रेजीम चेंज। देखिए, ईरान का अगर इजराइल न्यूक्लियर प्रोग्राम एलिमिनेट कर भी दे या डिले कर दे, ब्लास्ट कर दे, 10 साल तक डिले हो गया, पर प्रॉब्लम तो फिर भी वही रही ना। अगर ईरान की रेजीम इजराइल की जानी दुश्मन रही तो इजराइल का ऑब्जेक्टिव ये है और अमेरिका का ऑब्जेक्टिव भी ये है कि ईरान की रेजीम चेंज हो। उसके लिए कुछ पीसेस ऑलरेडी हैं भी, ईरान के अंदर ऑपोजिशन है इनकी सरकार को, कुछ हिजाब को लेके प्रोटेस्ट एक वो बहुत बड़ा रीजन भी था। ईरान के नॉर्थ में जो कर्डिश रीजन्स हैं वहां से रिबेलियन हो रहे हैं। ईरान के साउथ ईस्ट में जो ईरान का बलूचिस्तान है वहां इंसर्जेंसी है। तो इन सब इंसर्जेंसीज और ऑपोजिशन को बढ़ावा देना और उसके जरिए रेजीम चेंज करवाना ईरान का, ये एक उद्देश्य है इजराइल का और अमेरिका का।